बात बिहार चुनाव की। चुनाव के नतीजों से पहले बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। जेडीयू दफ्तर के बाहर टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगाए गए। इसके साथ ही पटना के चौक चौराहों पर नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए, जिसमें नीतीश कुमार को पिछड़ों दलितों का हिमायती बताया गया। संवाददाता सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। बिहार में हुए 2 चरणों के मतदान में बम्पर वोटिंग को हर दल अपने अपने तरीके से डिकोड करने में लगा हुआ है। माना जा रहा है कि 243 सीटों पर 5% से लेकर 13% तक ज़्यादा मतदान इस बार दर्ज किया गया है। और देखिए, इसको तमाम दल अपने अपने तरीके से डिकोड कर रहे हैं कि यह महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट है, युवाओं का बढ़ा हुआ वोट है। और यह वोट जो है, एक तरफ महागठबंधन जहां इस पे अपना दावा कर रहा है, वहीं एनडीए की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि इस बार फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। लेकिन इसी दरमियान कल काउंटिंग होना है और आज पटना के चौक चौराहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार का हंसता मुस्कुराता चेहरा, हाथ उठाकर अभिवादन करता हुआ चेहरा, इस पे चस्पा किया गया है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक, ये बताया गया नीतीश कुमार को। और सीधे तौर पर लिखा गया है मैसेज, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि टाइगर अभी जिंदा है। मतलब ये साफ है कि एनडीए के लोग ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर, पीएम मोदी के नाम पर मतदाताओं ने भरोसा किया है और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यह तस्वीर, यह पोस्टर उसी का एक सबूत है। हालांकि इस पूरे रहस्य से कल पर्दा उठेगा, लेकिन फिलहाल पटना के चौक चौराहों पर यह पोस्टर कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। बीजेपी दफ्तर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से पटा हुआ है। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर के जरिए बिहार में एनडीए सरकार का दावा किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पोस्टर लगे हैं। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद सबको नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन भाजपा कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और भाजपा कार्यालय को एक तरह से कहा जाए तो नए तौर तरीकों से सजाया गया। नए नए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है जब नीतीश कुमार भाजपा कार्यालय के भीतर अपनी तस्वीरों में सीधे तौर पे देखे जा सकते हैं। और ये तस्वीर लगाई है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ और सीधे तौर पे जो कैप्शन लिखा गया है उसमें लिखा गया है, आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो एक तरह से ये तस्वीर जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पहले भी, चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र भाई मोदी की तस्वीरें लगाई गई थी, लेकिन इस बार एक बड़ी तस्वीर और बड़े आवरण के साथ, बड़े मैसेज के साथ भाजपा कार्यालय के भीतर मौजूद है, जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। और सीधे तौर पे एक कैप्शन लिखा गया है जिसमें लिखा गया है कि बिहार की जनता के लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में भले ही समाजवादी पार्टी ने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन पोस्टर वार में समाजवादी पार्टी बिहार की सड़कों पर उतर गई है। समाजवादी पार्टी युवा विंग के अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की साझा तस्वीर लगाकर नीतीश कुमार को अलविदा कहा। नीतीश, नरेंद्र भाई और टाइगर अभी जिंदा है के बाद समाजवादी पार्टी भी अब इस पोस्टर वार में कूद पड़ी है। और सीधे तौर पे बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मवीर यादव, जो कि यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है, अलविदा चाचा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर है जिसमें कि वो अभिवादन कर रहे हैं जनता का। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह की भी तस्वीर है इस पोस्टर पर। और सीधे तौर पे इसमें अलविदा चाचा, जनता अब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है। जनमत की रोके राह, शाह में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। यह संदेश सीधे तौर पे जनता परेशानी झेले, शाह के करनवा बेईमानवा, वोट के चोरी करके शासन करे बेईमानवा। तो इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने।
बिहार में विधायक और मंत्रियों के पते बदल गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक पहले ही नए डुप्लेक्स विधायक और मंत्री फ्लैट्स को विधानसभा वाइज आवंटित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब जिस विधानसभा के लिए जो डुप्लेक्स आवंटित है, विधानसभा से जीतकर आने वाले विधायक अब उसी मकान में रहेंगे। विधानसभा के नतीजे आने से पहले ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको दिखाते हैं कि ये विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए बने हुए आवास हैं, डुप्लेक्स बंगलो हैं, जिसपे तमाम जो विधायक मंत्री हैं उनको ये अलॉट किया जाता था। पहले यह आवास जो था अलौली विधानसभा के रामवृक्ष सदा को अलॉट था, लेकिन अब यहाँ पर चकाई 243 नंबर जो विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जो जीत कर आएंगे उनको यह मकान मिल जाएगा। मतलब रामवृक्ष सदा को अब यह मकान जो है उनसे अब वापस ले लिया गया है और ये अब चकाई विधानसभा के जीते हुए उम्मीदवार को मिलेगा। तो एक तरह से कहें तो विधायकों का पता बदल जाएगा। और इसी तरीके से आप देखिए आगे भी अब आपको दिखा रहे हैं कि नारायण प्रसाद जो हैं वह विधायक हैं नौतन के, उनको यह मकान मिला हुआ था, लेकिन अब यह मकान जो है डुप्लेक्स मकान जो है ये झाझा के जो जीते हुए विधायक होंगे उनको मिलेगा और वो यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा इस तरीके से तमाम जो इस पूरे कैंपस में आप जितने भी मकान देख रहे हैं उन तमाम मकानों में जो पहले जो रहते आ रहे थे उनके पते अब बदल जाएंगे।